3 दिनों में बढ़े 42 कोरोना पॉजिटिव, हर दिन 14 बढ़ते जा रहा है आंकड़ा। खेल मैदान की सुध लेना भूले अधिकारी, गुणवत्ता विहीन चल रहा है काम। महिला स्व सहायता समूह कलेक्टर परिसर में चलाएंगे कैफेटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। सड़क हादसों में विराम लगाने आरटीओ ने चलाई मुहिम, दशहरा मैदान में वाहनों के पीछे लगाई गई रेडियम पट्टी। और कंटेनमेंट एरिया से निकल रहे लोग सीज होने के बाद भी चल रहे आम दिनों की तरह ही काम। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में औसतन हर दिन 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो जिले के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल 14 अगस्त की शाम आए मीडिया बुलेटिन के अनुसार 276 कोरोना पॉजिटिव मिले थे और 3 दिन बाद शनिवार, रविवार और सोमवार की शाम तक यह संख्या 318 हो चुकी है। 3 दिनों में यह संख्या 42 बढ़ चुकी है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 10 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब हॉस्पिटल के आइसोलेशन में 105 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत के बाद अब तक 210 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अभी भी 268 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए मशहूर शहर के 2 बड़े खेल खुद ही उपेक्षित हैं। ओलंपिक स्टेडियम में अब भी बड़ी बड़ी घासें उग रही हैं। बैठने की व्यवस्था को सुधारा नहीं जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में मुख्य गेट पर लगे नाम को ही प्रबंधन नहीं सुधार पाया। जबकि अंदर चल रहे काम में मैदान तो बराबर कर दिया, परंतु ढलान मैदान के किनारे तक नहीं पहुंच सका। काम चल रहा है पर गुणवत्ता विहीन। इस संबंध में स्पोर्ट्स ऑफिसर आशीष पांडे का कहना है कि मैदानों के उन्नयन के समस्त काम भोपाल स्तर पर होते हैं। जिले में पहली बार ऐसे कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट में आजीविका मिशन रूरल मार्ट आजीविका कैफे का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर द्वारा किया गया। जिले भर में लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है बन रहे सड़क पर चलने वाले ऐसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर जिनके पीछे किसी प्रकार के ना तो रिफ्लेक्टर होते हैं ना रेडियम लगा होता है, जिसकी वजह से छोटे वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर सड़क हादसे में रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को छिंदवाड़ा आरटीओ सुनील कुमार शुक्ला और यातायात डीएसपी सुदेश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर दशहरा मैदान में शहर की सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एकत्रित कर उनके चालकों और मालिकों की मौजूदगी में दोनों अधिकारियों द्वारा उन पर रिफ्लेक्टर के साथ रेडियम पट्टी लगाई गई। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए समझाइश भी दी गई। और रिफ्लेक्शन न होने की दशा में कई बार तेजी से वाहन पीछे से आते हैं और बड़े भयानक एक्सीडेंट होते हैं। बारिश ऋतु में जबकि दृश्यता और भी कम हो जाती है तो ये स्थिति और भयानक हो जाती है। तो इसलिए माननीय परिवहन मंत्री महोदय एवं परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त वाहनों में, विशेषकर ट्रैक्टर, ट्रालियों, हाईवा, डंपर, इनमें पीछे रिफ्लेक्शन हो पर्याप्त, उसके लिए रेडियम लगाया जाए। और ये 16 से 26 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। आरटीओ साहब और माननीय डीएसपी साहब ने सभी ट्रैक्टरों को इकट्ठा करवाए थे, जिसमें ट्राली में रिफ्लेक्टर लगाया गया है, रेडियम लगाया गया है और ड्राइवरों को समझाइश दी गई है कि नॉर्मल स्पीड में चलना है। उसके बाद गाड़ियों में नंबर लिखे होना चाहिए। यही सब बातें आरटीओ साहब और माननीय डीएसपी साहब ने यहाँ पर सभी ड्राइवरों को, सभी मोटर मालिकों को समझाइश दिए हैं और उन्होंने आदेश किए थे। उनके आदेश पर यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं, 35 से 40 गाड़ियाँ हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि शासन के आदेशों का पालन हो। वाहन दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या में एक कारण ये भी एक महत्वपूर्ण आया है कि ऐसे वाहन जिनके पीछे किसी प्रकार का कोई लाइट इंडिकेटर नहीं होता है या उसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं, इस वजह से छोटे वाहन आके इन खड़े वाहनों पे आके डैश करते हैं और दुर्घटना घटती है और लोगों की मृत्यु होती है। इसको लेकर मंत्रालय स्तर पर चिंता जाहिर की गई थी। इसको बात को लेकर आरटीओ और यातायात पुलिस के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे सभी ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर, हाईवा, इनकी ट्रालियों पर पीछे रिफ्लेक्टर और रेडियम लगाकर इनको रात्रि में विजन हो सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद भी पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई घर में रुक रहा है और ना ही बाहर काम करना बंद है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ प्रतीकात्मक कंटेनमेंट एरिया बनाकर छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार पीएम आवास के एक ब्लॉक में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ब्लॉक को कंटेनमेंट घोषित कर सीज किया गया, लेकिन सोमवार की सुबह करीब सभी लोग अपने वाहनों से काम पर गए और शाम होते ही घर आ गए।
वहीं कई लोग सीज में बंद होने के डर से बांस लगने के बाद अपने अपने फ्लैट छोड़कर शहर में रिश्तेदारों में रहने चले गए हैं, जिसमें कंटेनमेंट घोषित करने का उद्देश्य असफल होता दिखाई दे रहा है। जनार्दन में सहयोग से सुरक्षा की ओर अभियान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मशकोले के मार्गदर्शन में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 10 में शपथ दिलाई गई। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 10 पंचशील कॉलोनी में कार्यकर्ता, सहायिकाओं और वार्डवासियों की उपस्थिति में शपथ ली गई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शालिनी चौकीकर, कुसुम अतुलकर, नीतू शर्मा, संजीव शर्मा, रंजीव शर्मा ने शपथ में भाग लिया। कोरोना से इस युद्ध में जो हमारी ढाल है, जैसे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी एवं मैदानी कार्यकर्ता आदि मैं हमेशा उनका सहयोग, समर्थन और सम्मान करूंगी। तामिया में प्रत्येक शुक्रवार को सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद भी कई व्यापारियों द्वारा शुक्रवार के दिन दुकानें चलाई जा रही हैं। साप्ताहिक बाजार में देखा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा है। जनार्दन विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक बाजार लगने की शिकायतें मिल रही हैं। इस संबंध में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने कार्रवाई की मांग की है, ताकि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। कांग्रेस भवन में आज जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के कार्यालय के उद्घाटन पर समस्त महिलाओं द्वारा कांग्रेस भवन में वृक्षारोपण किया गया। महिला कांग्रेस द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ की योजनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए समीक्षा की गई। तो वृक्षारोपण करके राजीव भवन में हमने शुरुआत की है। इसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे साथ आदरणीय शतवंत कौर दीदी, हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय माया दीदी, हमारी ग्रामीण की अध्यक्ष आदरणीय मनीषा पाल जी, हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय कामिनी दीदी, समस्त महिला शक्ति हमारे साथ उपस्थित हैं। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा प्रत्येक सोमवार की तरह समय सीमा की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सप्ताह भर में किए जाने वाले कार्य और प्रगति के साथ में किए गए कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई, जिससे आम जनता, आम लोगों को समय पर समस्या का निदान हो सके। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के तत्वाधान पर ओबीसी समाज के 7 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दीपक वंदेवार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हुए और 7 सूत्री मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के निवेदन किया। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। अखिल भारतीय ओबीसी युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज जिला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जो कि ओबीसी, जो कि केंद्र सरकार ने अभी जो हमारे मंडल कमीशन जो लगाया हुआ बीपी शर्मा जी के माध्यम से कमेटी जो बनाई है, उसको खत्म किया जाए, खारिज किया जाए। दूसरी मांग, केंद्र सरकार ने अभी जो हमारे भारत में जो जनगणना होती है 2021 में जो जनगणना होना है, उस पे ओबीसी समाज का कॉलम नहीं है, उस पे एसटी, एससी और जनरल का कॉलम है, उसमें ओबीसी का भी कॉलम हो, ये हमारी मांग थी। और न्यायपालिका में हमारे ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं है, उसमें आरक्षण दिया जाए। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारा 27% आरक्षण होने का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है, जो कि अभी 14% है। और भी लोग उसको 14% को लोग खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। हम ऐसी शासन से मांग करते हैं कि हमारे संख्या के अनुपात में हमको आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये देश का संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। यदि ये सारी मांगे हमारी पूर्ण नहीं होती है तो अभी हम लोग सिर्फ अभी एक ज्ञापन दिया है, इसके बाद में हम लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। बुलेटिन में चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज,
निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान। निधिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन होने के कारण प्राइवेट बस चालकों सहित स्कूल बस चालकों के रोजगार चले गए हैं, जिससे चालकों के ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। बसें बंद होने से बस चालकों, हेल्परों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, जिससे उनकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज SDM सौसर के माध्यम से कलेक्टर को प्राइवेट बस चालक परिचालक कल्याण संघ ने ज्ञापन दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि PM नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी प्राइवेट कर्मचारी की नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और ना ही वेतन काटा जाएगा, लेकिन तब से लॉकडाउन हुआ है, तब से ना ही ड्यूटी पर लिया गया और ना ही वेतन मिला है। जन्माष्टमी के मौके पर कुछ ऐसे भी उनके भक्त हैं जो मूर्ति स्थापित कर कई दिन तक उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही बाल गोपाल की स्थापना छिंदवाड़ा के राजनगर में एक परिवार ने की है और 5 दिन तक उनकी सेवा करने के बाद बाल गोपाल को गाजे बाजे के साथ विदा किया गया। फल सब्जी की थोक गुरैया मंडी में आज चोरों ने दिन दहाड़े ही हजारों रुपए से भरा बैग पार कर दिया और उनकी यह हरकत CCTV में भी कैद हो गई। राशिद अहमद एंड सन्स के मालिक ने बताया कि चोरों ने लगभग 25,000 से 30,000 तक का लगभग भरा बैग रेकी करके दुकान पर भीड़ का फायदा उठाते हुए दिन दहाड़े किया था। इसके पहले 4 दिन पहले भी इसी तरह दुकान से रुपयों से भरा बैग गायब किया जा चुका है। ये साहब करीब 11 साढ़े 11 के बीच की बात है क्या, और हमारा तो क्या चिल्लर बिकने का अंदाजा नहीं रहता। यहाँ पर शिमला भी बिक रही थी, हरी मिर्ची भी बिक रही थी, भट्टा भी बिक रहा था। करीब ऐसा अंदाज है कि 25-30 हज़ार रुपये कम से कम, क्या इतना का अंदाज है, ज़्यादा भी हो सकते। अब वो क्या है, हम बिक्रा करके हम पूरा उसमें बैग में डालते रहते हैं। और किस्मत से क्या हुआ कि मैंने वैसी बैग लटकाया और इधर आया, एक पैकार को भट्टा दिया था, उससे पैसे ले मुश्किल से यानी 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, हम पलटे तो देखे कि बैग गायब था। क्या ये घटनाक्रम होगा? आपके CCTV में कुछ आया? हाँ, CCTV में पूरा आ गया है उनका। वो 2 या 3 आदमी की गैंग लग रही है। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त ने सभी 48 वार्ड के सुपरवाइजर और सहायक आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, जोन प्रभारी की बैठक लेकर निर्देशित करते हुए गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने की शपथ दिलवाई। सोनपुर सरसवाड़ा पहुंच मार्ग में पुलिया बनी, परंतु कई काम अधूरे छोड़ दिए गए। ठेकेदार ने पुलिया का स्लैब डाला, लेकिन सड़क के दोनों हिस्सों को नहीं जोड़ा। जब डायवर्ट सड़क की भूमि के मालिक ने अपने खेत में निकलने का ऐतराज किया तो काम चलाऊ डस्ट डाल दी गई, जिससे अब वहां वाहन फंस रहे हैं और चढ़ाई अधिक होने के कारण अब भी वाहन पुलिया की जगह नाले से निकलना पसंद कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के संबंध में एक प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश लोक अभियोजन द्वारा किया गया, जिसमें संपूर्ण प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। उक्त कार्यशाला संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशन पर राज्य समन्वयक BK बिल्लौरे, संजय मीणा DPO धार और प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी मौसमी तिवारी के द्वारा आयोजित की गई। वक्ता के रूप में प्रणेश कुमार प्राण, अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर, संदीप पांडे DPO अजाक्स जबलपुर, अनिता शुक्ला DPO अजाक्स इंदौर को आमंत्रित किया गया था। पांडुरंगा विधायक नीलेश उइके के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने गृह ग्राम रजौरा रैयत में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विधायक के द्वारा ग्राम पंचायत हीरावाड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें दुर्गा विश्वकर्मा, सुरेश साहू, पंचायत के सरपंच सचिव सहित स्कूल का स्टाफ उपस्थित रहा। 15 अगस्त को राजस्व विभाग में प्रशासनिक सर्जरी हुई, जिसमें सौंसर के दोनों तहसीलदार को यथावत रहे, लेकिन अनुविभाग अंतर्गत सौंसर आने वाली भौंखीड़ तहसील में 1.5 सालों में 15 तहसीलदारों के तबादले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
हाल ही में तहसीलदार दिनेश उइके का स्थानांतरण बिछुआ कर दिया गया। इसके पूर्व दिनेश उइके का मार्च 2020 में भोपाल से तबादला होकर मोखेड़ आए हुए हैं, जिन्हें बामुश्किल 6 माह भी नहीं हुए। भले ही नवागत कलेक्टर द्वारा ये ट्रांसफर पहली बार किया गया हो, लेकिन पिछले 1.5 सालों से मोखेड़ तहसील में कोई भी तहसीलदार 1 साल भी अधिक समय तक नहीं टिक पाते, जिससे क्षेत्र के जानने पहचानने तक तहसीलदार दूसरे क्षेत्र में पदस्थ हो जाते हैं। मंडी हमाल तुलावटी श्रमिक संघ के अंतर्गत एक हमाल की मां के स्वर्गवास होने के बाद उसे 4000 की सहायता दी गई। जानकारी के अनुसार हमाल चंदन पठारिया की मां के निधन के बाद उसे मुख्यमंत्री मंडी हमाल तुलावटी सहायता योजना 2008 के तहत दी गई। इस दौरान मंडी सचिव शिवदयाल अहिरवार सहित तुलावटी प्रतिनिधि सुनील डहरिया, मंडी निरीक्षक राजेश उइके सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। जनार्दन नगर में शासकीय अशासकीय संस्थाओं में और कोयला खदान के कन्हान मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व मधुमंत्रा ध्रुवे विजय स्तंभ में ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस अवसर पर तहसीलदार कमलेश राम नीरज, एसडीओपी एसके सिंह, टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन, बीआरसी ओपी जोशी, नगरपालिका उपाध्यक्ष अनुनेश जायसवाल सहित गणमान्य नागरिक, भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी और पत्रकार उपस्थित थे। कोयला खदान के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय जीएम ऑफिस में सुरक्षा बलों की सलामी के साथ सीजीएम मोहम्मद साबिर खान ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।